हाँ जी, नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी। हमारा लेक्चर चला था भैया सिंधु घाटी सभ्यता। इसको अपने पिछले दो लेक्चर्स में इसको खत्म किया। आज अपनी बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में आए हुए, चाहे आप बात कर लो पीसीएस एग्जाम के देख लो, अपने जो एनटीपीसी का एग्जाम देख लो, उसके बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम में देख लो, और जो आरएस का मेन से भी आया हुआ है, आरएस सॉरी प्री में भी आया हुआ है। और ये अपने जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल जीडी, जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, वहां पे अपने सवाल आए हुए। तो स्टार्ट करते हैं इस ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो भैया क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहे हैं, क्वेश्चन चर्चा करते हैं फटाफट। उसके बाद एक क्वेश्चन बात करेंगे, उसकी डिटेल बात करेंगे। एक क्वेश्चन बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल आने वाली है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन फटाफट देखिए। बोले भैया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सही नहीं है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बोलो भैया बात सही है, गड्ढा सच्ची भी और अच्छी भी है। इसमें चौड़ी सड़कें और एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली थी। बोला हाँ भैया ये भी सही है। यह मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बोल रहे हैं। थर्ड वापिस देखो कि यह मूल रूप से क्या है भैया, एक ग्रामीण सभ्यता है। और चौथा यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास की विकसित हुई थी। 2500 ईसा पूर्व में आसपास में। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, थोड़ी सी याद बात करते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, ऑप्शन आपको पता लग गया होगा भैया आंसर कौन सा गलत है। आंसर कौन सा गलत है। क्या ये ग्रामीण सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। बोले नहीं भैया, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी नगरीय सभ्यता। आपने बताया था, आपने बताया था कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात कर लेते हैं एक बार सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में। फटाफट बात करते हैं किस बारे में, सिंधु घाटी बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं एक बार फटाफट फटाफट फटाफट। चलो विस्तार के बारे में बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड आते हैं, जैसे बात करते हैं अपन लूसेंट की। लूसेंट में टाइम पीरियड क्या क्या है, आपको 3 बार बता दिया हूं। बोलो भैया 2400 से 1700 बीसी। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी में 2 महीने ज्यादा जोड़ इसमें 2600 से 1900 बीसी। बोले हाँ भैया। उस एक मतलब एक अभिलेख निकल के आता है, कौन सा अभिलेख था, बोलो ये सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख क्या बोलता है, सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख क्या बोलता है, बोले भैया ये बोलता है 3250 से लेकर के 2750 बीसी। बोलो बहुत बढ़िया। यानी कि अप्रोक्सीमेट हमने जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 था, 2500 से आसपास की सभ्यता है। 2400, 2600, 1900, 3250, 2750। बोलो हाँ भैया ये तो चीज सही है। अब बात करते हैं क्या है, ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। विश्व की क्या थी भैया, पहली नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इसी को अपन बोल सकते हैं काश्य युगीन सभ्यता। काश्य युगीन सभ्यता, त्रिभुजीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या बोलोगे, बोले भैया इतना ही है और क्या बताओगे। काशी युगीन सभ्यता हो गई, त्रिभुजी सभ्यता हो गई। सामने लिखा है कि पहली नगरीय क्या थी, सभ्यता थी। सबसे बड़ी सभ्यता यही थी, जो लगभग 13 जो लगभग 13 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्र फैली हुई थी। बोला हाँ भैया ये भी सही है। तो हमने इसके बारे में बात की। अब यहाँ की जो सड़कें के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक पद्धति थी, किस पद्धति के द्वारा, ग्रिड पद्धति के द्वारा समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति इसके द्वारा क्या करती है, समकोण पर काटती है। समकोण पर काटती है। बोले हाँ भैया ये भी चीज अच्छी है, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। इसके बाद हमने क्या देखा था भैया, हमने एक घर देखा, घर में अपने घर में गए, घर में देखा ये 3 से 4 कमरे पाए, एक आंगन था, एक रसोई थी, साथ ही साथ में ना जलाशय की साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। जलाशय कितने, लगभग 700 जलाशय थे। 700 कहां से पाए गए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 जलाशय प्राप्त हुए। बोला हाँ भैया घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। अब नालियों की सफाई के लिए मेनहोल, जो नाली होती थी, जैसे बात करते थे मुख्य मार्ग था, मुख्य मार्ग जो नाली थी सफाई के लिए मेनहोल हुआ करता था। अब इसी प्रकार बात करें जो वहां की जो नालियां थी, नालियों को ढकने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी ईंटों का यूज कर रहे हैं। ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, 4 गुना 2 गुना 1। बहुत बढ़िया। तो ये पर नगर नियोजन की बात की। अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं, कैसी सभ्यता थी ये, बोले भैया मात्र सत्तात्मक सभ्यता। मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार वाली सभ्यता थी। सभ्यता के बारे में बात करते हैं, मात्र सत्तात्मक। और कैसे परिवार, संयुक्त परिवार। बोले हाँ भैया
अब इसके अंदर जो अपन देवता थे, देवता कैसे पूजे, कौन से देवता, क्या पर्टिकुलर एक देवता को पूजा की जा रही है, अलग देवता, बहुदेववाद विश्वास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट निकल गया बहु देववाद। यानी जो इंसान है, जो मनुष्य था उस समय, वो पर्टिकुलर एक देवता में पूजा नहीं कर रहा है, अलग अलग देवता की पूजा कर रहा है। हाँ भैया, चलो ये भी बात कर ली। इसके बाद और समाज को चार भागों में बांटा गया था, बोला आपको पता है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे भैया? यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष थी वो श्रृंगार करते हुए पाए गए। हाँ भैया, अब बात करते हैं इसके बारे में, आर्थिक कार्य के बारे में। आर्थिक कार्य में हमने क्या देखा था भैया? कृषि प्रधान सभ्यता, कृषि प्रधान सभ्यता। बोले हाँ भैया, कृषि प्रधान सभ्यता थी। मुख्य फसलें, मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? बोले भैया मुख्य फसलें थी गेहूं, जो चना, तिल, ये इसकी मेन फसलें थी। और किन किन फसलों को ज्ञात नहीं था, इसको लिख सकते हैं अज्ञात फसलें। अज्ञात फसलें कौन कौन सी थी? बोलो भैया बाजरा और चावल। एक तो थी भैया चावल, एक थी बाजरा। बहुत बढ़िया। चलो और बात करते हैं चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भैया? चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? लोथल से। बहुत बढ़िया। और चावल के भूसी के साक्ष्य, चावल के भूसी के साक्ष्य ये कहां से प्राप्त होंगे? बोलो भैया रंगपुर। रंगपुर कहां पे? गुजरात में, रंगपुर। बोले हाँ ये भी सही है। अब नहरों के बारे में बात करें। नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त है? नहरों के साक्ष्य बोलो भैया अफगानिस्तान में जगह शोतू गई। कौन सी गई भैया? अफगानिस्तान में जगह शोतू गई, शोतू गई। कहां पे भी? अफगान। बहुत बढ़िया, अफगानिस्तान में जगह शोतू गई। और यही था मेन। और अपने धोलावीरा में क्या मिलते हैं? जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत बढ़िया। और इनकी लिपि के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। इधर ही है कि जगह? हाँ, लिपि के बारे में बात करते हैं भैया। ये कैसी लिपि थी इनकी? बोलो भैया भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक। बोले हाँ भैया दंडनादन। अगली अपन बात करें, ये क्या करते थे? दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? गोमूत्राक्षर लिपि, गोमूत्राक्षर लिपि। बहुत बढ़िया। और यहां में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। यहां से अपने मिलती है तीन तरह की मूर्ति, दो तो मिलेगी मोहनजोदड़ो और एक मिलेगी देवाबाद में। मोहनजोदड़ो दो मूर्तियां कौन कौन सी? इसको मैं देख रहा हूँ फ्रेम में आ जाएगा क्या नीचे? बोला हाँ भैया फ्रेम में नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। मूर्तियां तीन तरह की मूर्तियां मिलेगी, दो तो मिलेगी मोहनजोदड़ो से और एक मिलेगा देवाबाद से। मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी थी? बोले मैं मोहनजोदड़ो दो तरह की निकल जाती। एक तो थी नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति, जो अर्ध नग्न थी, नग्न नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, बोले हाँ भी ये चीज सही है। और दूसरी कौन सी मिलेगी भैया? दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित राजा की मूर्ति। दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति। जी हाँ, आगे समझ में। तो पहले अपन बात की दो तरह की, तीन तरह की मूर्ति मिलती, दो तो मिली मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी? तो नग्न नर्तकी की मूर्ति। और एक मिलती भाई दाढ़ी वाले बाबा। कौन से? दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित राजा की मूर्ति। और एक कपड़े में मिलती देवाबाद में, एक मिलता है देवाबाद से। देवाबाद से मिलेगा क्या मिलेगा? देवाबाद से मिलेगा धातु का रथ। कौन सा रथ? धातु का रथ, धातु का रथ। अब भैया अब सवाल पे आ जाओ वापिस। अब फटाफट सवाल दो, फटाफट सवाल दो। सवाल पे सवाल क्या बोलता है भैया? कौन सा संबंध सही नहीं है? इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिला था। अरे यार मजाक कर गया, सही बात है। इसकी चौड़ी सड़कें और अच्छी तरह की विकसित जल निकासी प्रणाली थी। हाँ, अपने नगर डिवीजन के लिए फेमस थी सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो हाँ भैया ये भी सही है। अगला देखो, ये मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। मजाक कर दिया सवाल यहाँ पे, सवाल ने यहाँ पे क्या कर दी? मजाक। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ये है कि ये क्या थी? विकसित नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई। बोला हाँ भैया ये चीज सही है। तो ये था पहला अपन ने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। डस्टर डस्टर डस्टर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट देखो 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 देखो, मर्फ कर दो उसको जब तक। तो फटाफट चर्चा करेंगे। जैसे अपने पास लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, पूरे का रिवीजन कर लेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भैया पीपीटी चाहिए ना क्वेश्चन की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा लिंक, आपके टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लेक्चर के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां से लिंक उठाओ और वहां पे अपने पास पीपीटी पड़ी होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लो साथ ही में। चलिए भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हड़प्पा द्वारा खोजा गया था आरजी बनर्जी, दयाराम सानी, ए और एवी अलेक्जेंडर। देखो दो नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, आरजी बनर्जी और दयाराम, आर डी बनर्जी और दयाराम सानी। नकलदास बनर्जी हो गया, दयाराम सानी हो गया। हड़प्पा के बारे में बात कर रहा है भैया। किसके बारे में बात कर रहा है, बोलो भैया हड़प्पा के बारे में। चलो आ जाओ हड़प्पा को वापिस पढ़ते हुए। अरे भैया बोले तो हड़प्पा, हड़प्पा की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, बोलते हड़प्पा की ट्रिक क्या बताई थी। हड़प्पा की ट्रिक क्या थी भैया, हम शाने हैं रवि भाई से, हम शाने हैं रवि भाई से। बात करते हैं हड़प्पा की। 1921 खोज दिया कौन से मैंने, हम शाने हैं रवि भाई से, रवि भाई से यानी रावी नदी के बाई ओर, रावी नदी किसके बाई ओर। बहुत बढ़िया। हम शहाने हैं दयाराम सानी, हमसे आ गया हड़प्पा और शान से आ गया, शाने से हो गया दयाराम सानी, दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया, ये तो बात कर लिया हड़प्पा के बारे में। टाइम पीरियड देखिए कौन सी नदी किनारे, और ये अब बात करते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बोलो भैया शंगार पेटी का शंगार पेटी का स्वास्तिक का चिन्ह, शंगार पेटी का बात की, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, इक्का गाड़ी हो गया, और इंपोर्टेंट है R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान और शंगार पेटी का स्वास्तिक चिन्ह, इक्का गाड़ी, R37 कब्रिस्तान। जहां पर एक अन्नागार प्राप्त है, 12 अन्नागार नदी तट पर क्या मिलते हैं भैया, 12 अन्नागार, अन्नागार जो भी कैसे थे भैया, 2 लाइनों में। बहुत बढ़िया, जोगी कैसे थे भैया, जोगी होने वाले 2 लाइनों में 12 अन्नागार प्राप्त होता है। अगर अन्नागार मिल गए तो एक चबूतरा मिलेगा, चबूतरा मिल गया तो ये अन्न को साफ करने के लिए चबूतरा तो मिल गया। चलो तो चबूतरे के साथ में अन्न साफ करने वाला कौन होगा, श्रमिक, तो श्रमिक आवास मिलेगा, श्रमिक आवास। बहुत बढ़िया। और क्या मिलता है भैया, एक अपने को मिलती है ना उसकी नटराज की मूर्ति, एक मिलती है नटराज, नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति किस पत्थर से बनी थी, बोलो स्लेटी पत्थर से। और बोलते जाओ फटाफट। नटराज की मूर्ति मिल गई। एक स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता क्या पौधा, जिसको मार्शल ने क्या कहा, मार्शल बना वाला, मार्शल आएगा, मार्शल क्या बोल जाएगा, बोलोगे ये तो क्या प्रकृति की देवी है, प्रकृति की देवी। बहुत बढ़िया। पेड़ के मचान में बैठा हुआ व्यक्ति, और इसके साथ साथ और क्या मिलते हैं भैया, गठिया रोग के प्रमाण। तो सवाल क्या बोलता है, वापिस जाओ सवाल पे। सवाल क्या बोला भैया, हड़प्पा द्वारा खोजा गया था, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था, बोलोगे भैया हम शान है रवि भाई से, दयाराम सानी, ऑप्शन करेक्ट है बी। अब एक और क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की कलाकृति में संबंध में कौन सा। पहला ऑप्शन देखो, नृत्य करती हुई एक मोहनजोदड़ो मिली काशी मूर्ति। मतलब कि अपने मोहनजोदड़ो 2 तरह की मूर्तियां मिली थी, ठीक है। एक तो कौन सी थी, नृत्य की, जो नग्न नृत्य की मूर्ति थी वो, और दूसरी कौन सी मिलती है, दाढ़ी वाले बाबा यानी पूरी तरह की मूर्ति। तो पहला ऑप्शन सही है। लोथल से मिले एक बर्तन पर एक डिजाइन पैसे को कौन कहानी को दर्शाता है, बोला हाँ भैया ये भी सही है। लोथल में बताया था मैं आपको, शायद लिखवाया था नहीं लिखवाया था, अभी बात कर लेंगे इसके बारे में। लोथल से क्या होता है कि एक
प्याला मिलता है, प्याला रहता है ना एक कटोरी टाइप का, तो उसके ऊपर क्या था कि एक का चित्र अंकित किया हुआ था प्यासा कौआ का, तो वो है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा? बोलो भैया, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। विशाल स्नानागार। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे विशाल स्नानागार के बारे में बात कर रहा है भैया। मैं आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, वो फेमस होगा स्नानागार के लिए। मोहनजोदड़ो फेमस होगा भैया किसके लिए? स्नानागार के लिए। चलो आइए बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये बात ही कर ले, सारे सारे रिवीजन हो जाएगा इसके बारे में। अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। उन्नीस सौ 22 ट्रिक क्या थी भैया? ट्रिक थी रख ख्याल मोहन लाल का, रख ख्याल मोहन लाल का। रख से कौन हो जाएगा? राखल दास बनर्जी। मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो, यानी कि राखल दास बनर्जी, WC बनर्जी, RD बनर्जी, RD सही है ना? हाँ, ये हो गया। राखल दास बनर्जी हो गया। सिंधु नदी आई गई, इसको बोलते हैं सिंध का नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान। भैया ये फेमस है किसके लिए? विशाल स्नानागार के लिए। जो भी सवाल भी आया स्नानागार, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्नानागार के बारे में बात करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी? 39, 23 और 8 फीट। ये तो इसकी क्या है? लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। बहुत बढ़िया। अब इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां, उतरने के लिए क्या थी? ये सीढ़ियां। बहुत बढ़िया। चलो उतर गए हैं। अब एक चीज, इसमें स्विमिंग पूल है, तो ना पानी रोकने के लिए क्या होगा? स्विमिंग पूल में लेप किया जाएगा। लेप किसका किया? बिटुमिनस का, बिटुमिनस। इसका क्या किया गया? लेप किया गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन बात करें इसके जो कपड़े चेंज करने का, सामने इसको देखा कि भी कपड़े चेंज करने के, यानी वस्त्र बदलने के कक्ष, वस्त्र बदलने इसके क्या कक्ष। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये इसको देखा गया कि इसका जो पहला तल था, प्रथम तल पर जो पुरोहित है वो क्या करे? धार्मिक अनुष्ठान, यानी कि जिसका जो प्रथम तल था, प्रथम तल पर क्या कर रहे? पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान। अब इसी धार्मिक अनुष्ठान को हमारे जो मार्शल साहब आएंगे, कौन भी है? मार्शल साहब आएंगे। मार्शल साहब क्या बोल जाएंगे? ये तो क्या है भैया? तत्काल समय की, तत्काल समय, ये क्या है? तत्काल समय की क्या है? आश्चर्यजनक इमारत, आश्चर्यजनक इमारत। ये क्या है? तत्काल समय की आश्चर्यजनक इमारत। कौन बोला भैया? मार्शल। किसको बोला? ये जो पुरोहित जहां पे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे उसको। चलो हाँ भैया, ये भी समझ रही है। तो अपन ने बात कर ली विशाल स्नानागार के बारे में। यहां से और क्या क्या मिलता है भैया? भैया अन्नागार मिलेगा, अन्नागार मिल गया। विश्वविद्यालय के साक्ष्य, महाविद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय। एक तो अन्नागार मिल गया, महाविद्यालय के साक्ष्य हो गए। और अपन बात करें नेक्स्ट, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल। और क्या मिलेगा भैया? यही थे मेन मोटा माटी। और यहां से दो मूर्तियां इंपोर्टेंट है भैया। मूर्तियां दो मिलेगी। एक तो मिलेगी नर्तकी, और दूसरी को दाढ़ी वाले बाबा, पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्तियां। दो तरह की मूर्तियां मिलती है, एक तो नर्तकी की मूर्ति थी और एक पुरोहित राजा की मूर्ति थी। तो ये बात थी अपन ने मोहनजोदड़ो के बारे में। सवाल क्या बोलता है भैया? सवाल बोलता है विशाल स्नानागार किस की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो आंसर क्या आएगा भैया? कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रगुप्त। मैंने बताया था दो तरह की मूर्ति, टोटल सिंधु घाटी सभ्यता 3 तरह की मूर्ति मिलती है। 2 मिलेगी मोहनजोदड़ो से, 1 मिलेगी देवाबाद। मोहनजोदड़ो 2 मूर्ति कौन सी? एक तो नर्तकी की मूर्ति जो कि नग्न नर्तकी थी, और एक मिलेगी कौन सी? दाढ़ी वाले बाबा, यानी कि पुरोहित राजा की मूर्ति। और तीसरी कौन सी मिलेगी भैया? तीसरी मिलेगी देवाबाद से, कौन से? धातु का रथ। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है? लगा दे ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। मोहनजोदड़ो आंसर करेक्ट।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? बोलो इंपोर्टेंट था ना, मैंने लिखवाया था चावल की खेती के साक्ष्य। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते नहीं थे चावल के बारे में, लेकिन इसका अपवाद कहां पे मिला भैया? लोथल से मिलता है चावल की खेती। और चावल की भूसी के साक्ष्य कहां से मिलता है? मतलब ये रंगपुर से। चलो बात करते हैं, लोथल के बारे में बात कर ले। आ जाओ सारे, फिर लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल की खोज कब हुई पहले बताओ? मतलब भैया 1955 से 62 के बीच में होती है। करने वाले कौन थे? SR राव, जिसको बोलते अपन रंगनाथ राव। लोथल कहां पे भैया? दो थी, रंगपुर और लोथल। रंगपुर कहां पे था? गुजरात के काठियावाड़ में, और ये भी गुजरात के अहमदाबाद में। और ये है भैया भोगवा नदी किनारे। कौन सी नदी? भोगवा नदी। मतलब हाँ भैया सही है, घटना सच्ची भी और अच्छी है। बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। बोले हाँ भैया घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य। बोले हाँ भैया चावल यहां से मिलती है। और बोलो भैया दो, आपने दो जगह बताई थी, एक तो लोथल और एक कौन सा? सुत कोदरा। वहां से क्या मिलते हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य, यानी कि डॉकयार्ड बंदरगाह, यानी गोदीवाड़ा के साक्ष्य। गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहां भैया मिलती है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या बताओगे भैया? ये हो गया, ये हो गया। और यहां भैया चक्की के दो पार्ट, चक्की के दो पार्ट। हाँ भाई ये भी सही है। और एक इंपोर्टेंट टॉपिक रही गया कि भाई यहाँ पे जो सड़कें थी वो मुख्य मार्ग, यहाँ की जो सड़कें थी ना वो क्या थी? अरे सॉरी सॉरी, घरों के जो मुख्य दरवाजे, मुख्य दरवाजे होते थे वो कहां पे होते थे? सड़कों पे खुलते थे, यानी घरों के मुख्य मार्ग। घरों के क्या थे? जो मुख्य मार्ग थे सड़कों पर खुलते थे। तो ये था भैया लोथल के बारे में, ये था लोथल के बारे में। आंसर क्या लगाओगे क्वेश्चन पे? क्वेश्चन में आंसर क्या लगाओगे? बोले भैया लोथल। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक ही क्वेश्चन देखते हैं बार आपकी स्क्रीन पे। ये भैया जो चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, चालाक लोमड़ी। बोलो भैया लोथल। दंडन भी ना देखें, हम लोथल को देखेंगे। चालाक लोमड़ी सकते हैं लोथल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई वाला। कालीबंगा राजस्थान में है ही, मैंने बताया था भैया राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या है भैया? कालीबंगा है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हाँ भैया है। दूसरा देखो दैमाबाद। दूसरा देखो भैया दैमाबाद। दैमाबाद क्या है? गुजरात में स्थित है। बोला हाँ भैया दैमाबाद आपने बताया था गुजरात में स्थित है। और ये उत्तर हड़प्पा और लोअर रुक संबंधित है, हाँ भैया ये सही है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा भैया आंध्र प्रदेश में। बोलो हाँ भैया ये भी सही है। और ये फेमस है बौद्ध मठों के लिए, बौद्ध मठों का जो परिसर होता है ना उनके लिए, क्योंकि ये जो समय जो बौद्ध जो बोलते हैं होते ना दीक्षा विक्षा लेते हैं, मतलब कि जो धर्म का प्रचार करते हैं वो सारे क्या करते थे? तो उस जगह का यूज करते थे रहने के लिए, यानी कि आवासीय क्षेत्र था। कौन सा? ये नागार्जुन कोंडा। ऐसे ही बात करें अपन उदयगिरी, ये सही है भी। कालीबंगा राजस्थान, दैमाबाद गुजरात, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। बौद्ध मठ का परिसर है नागार्जुन कोंडा में, बौद्ध मठ का क्या है? परिसर है। उदयगिरी, उदयगिरी कहां पे भी? महाराष्ट्र में तो नहीं है उदयगिरी। बोलो भैया उदयगिरी कहां पे? ओडिशा में। उदयगिरी तो ओडिशा में। और ये सेम फेमस है ये शिलाकृत जैन और बौद्ध गुफाओं के लिए, जहां पे ये लोग क्या करते हैं? अपना अपना बोलते हैं सारा काम करके वहां पे क्या कर लिए? रेस्ट कर लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा भैया? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथे में यार महाराष्ट्र की अगर ओडिशा जाता तो चौथा भी हम सही लगा देते। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बोला हाँ भाई ये भी चीज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा ये हड़प्पा ये हो गया, ये भी हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लो आपके लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फटाफट देखो। ये गोदीवाड़ा के साक्ष्य है। गोदीवाड़ा। बोलो भाई लोथल आपने अभी तो लिखाया था, ये रहा गोदीवाड़ा के साक्ष्य।
लोथल, दो जगह पे लोथल और सुपोटरा, तो लोथल आंसर है। बोला हाँ भाई ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उधरों बच गया ना शायद, है ना। चलो उधरों को अपन ऐसे कैसे देख लेते हैं। वो यार एक क्वेश्चन था, मिस हो रहा है, ये क्वेश्चन मिस हो रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिलते भैया? मिलान करो फटाफट फटाफट। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। पहले मैं बात कर ले कालीबंगा के बारे में। तो हाँ भैया कालीबंगा के बारे में आप बात कर ही लो एक बार, क्योंकि हम चुगल जाएंगे, फिर हम चुगल जाएंगे। कालीबंगा के पहले स्थल देखे। भी क्या है जगह का नाम? कालीबंगा। बीबी काली आ गई भैया। बीबी कैसी आ गई? बीबी काली आ गई। अब क्या करना है, पहले बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा ट्रिक क्या बताई थी? बोलो भाई आपने ट्रिक बताई थी, बीबी काली आ गई। बीबी ऐसा, ये बी आर, बीबी, बीबी राव। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, बीबी लाल, सॉरी 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 सॉरी, दो जने थे ना, एक आप कमेंट करके डाल देना नाम। बीबी कैसे आ गए भैया? बीबी आ गए अपने पास काली, बीबी, बीबी लाल और बी आर थापर। अरे दूसरे का नाम थोड़ा मिस हो रहा है, आप कमेंट करके बता देना क्या नाम था, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो लंबा चला है, मतलब भी क्या है, ज्यादा लंबा करने का, ठीक है। तो आप बात करते हैं कालीबंगा की, खोज करता कौन थे? बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है। आ गया ना याद? बी के थापर। चलो बहुत बढ़िया। कालीबंगा के लिए फेमस है भैया क्या? अग्निवेदियों की साक्ष्य। प्रेजेंट टाइम पे कहां पे भाई? देख लो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ है। बोला हाँ भैया जगह सही है। अब अपन बात करें नेक्स्ट, कालीबंगा फेमस है भैया, कालीबंगा यानी काली चूड़ियां, अग्निवेदियों के लिए फेमस। पहले बात करते भैया काली चूड़ियों। यहां से क्या प्राप्त होता है भैया? काली चूड़ियां प्राप्त होती है। अग्निवेदियों के साक्षी यहीं से मिलते हैं, अग्निवेदियों के साक्ष्य। बोला हाँ भैया परफेक्ट है। क्या मिला भैया? काली चूड़ियां, अग्निवेदियों की साक्ष्य। यहां पे खोपड़ी मिलती है। यहां पे क्या मिलती है? यहां से एक मिलेगी खोपड़ी, जिसमें क्या कर रहे थे भैया? 6 छेद। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि भैया 6 छेद मिले थे। यहाँ के जो लोग थे, लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान, लोगों को जो शल्य चिकित्सा थी इसका ज्ञान, यहाँ के जो लोग थे उनको शल्य चिकित्सा ज्ञान था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकमात्र शहर था जिसके अंदर, लिखते जाओ, स्टार लगाओ 3, एकमात्र शहर जिसमें क्या मिलता है भैया? वह कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसे बता रहे हो कि एकमात्र शहर था जिसका जो निचला जो दुर्ग था वो भी किले से गिरा था। नीचे का जो दुर्ग था वो था किलों से गिरा हुआ, किलो से गिरा गिरा हुआ। तो ये तभी कालीबंगा के बारे में। बोला हाँ भैया आपने कालीबंगा के बारे में बताया, तो ये भी चीज सही है। अब कौन सा भैया? दो ऑप्शन है, खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य। अरे ये तो लिखना ही भूल गया यार, ये तो मिस हो गया। काली ऐसा है ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य। अगर लाइव क्लास चल रही लिखना भूल गया, तो कालीबंगा के बारे में हो गया। जूते हुए खेत के साक्ष्य बोलो भैया ऑप्शन नंबर सी, पहले में आएगा भैया सी, कालीबंगा। कोई दुर्ग नहीं, बोलो भैया अंदाजा नहीं लग रहा। घोड़े के अड्डे पर आप बताओ, घोड़े के अड्डे सुकोड़रा। हाँ भैया, वो कोई दुर्ग नहीं, चनहूदरो। चनहूदरो ऐसा कहता मैं कोई दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। आज चनहूदरो के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, यही बात कर लेते चनहूदरो के बारे में भी। बोले एक दो लाइनें लिखाई दो ना यार, और क्या। चनहूदरो के बारे में देखो 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 फटाफट, देखो 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 रे देखो। हमारे जो गोपाल भाई साहब, ट्रिक क्या थी? गोपाल भाई से चमगादड़ सीधा लगता है, यानी खोज करता कौन थे? गोपाल मजूमदार। बहुत बढ़िया। फेमस काय के लिए भी यहाँ पे, ये एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जहां पे कोई भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, दुर्ग प्राप्त नहीं।
अब यहां पे क्या हुआ कि कुत्ते कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, बिल्ली पीछा करने के साक्ष्य, हाँ भैया घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। तो अपन ने बात कर ली किसी बारे में, चनूदड़ों के बारे में। तो ऑप्शन लगाओ भैया वापिस आओ। पहला क्या आएगा, पहले में आएगा भैया खेतों की जुताई कालीबंगा, कोई दुर्ग नहीं चनहूदड़ो, घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां कहां से मिलती है, सुतकोटरा से मिलती है। बहुत बढ़िया। किलेबंदी वाला निचला शहर कहां मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। पहले में सी, पहले में सी कौन सा भी है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखो। दूसरे में क्या आएगा भाई, दूसरे में आएगा कोई दुर्ग नहीं चनहूदड़ो, दूसरे में बी। तीसरे में देखो घोड़े की हड्डियां सुत कोटला, तीसरे में क्या आएगा भैया डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बोला हाँ भैया ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान खुदाई के दौरान राजा के मुकुट की खोज कहां हुई, मैंने बताया था भैया जो कुनाल हरियाणा है, जो कुनाल है कहां पे, हरियाणा में, उसमें क्या मिलते हैं, दो चांदी के मुकुट मिलते हैं। वहां से क्या मिलते हैं भैया, दो चांदी के मुकुट मिलते हैं। ये सुत कोतरा के बारे में बात करें, सुत कोतरा में एक तो घोड़े की हड्डियां मिलती है और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा के सेक्शन वहां से मिलते हैं। जैसे अपन बात करें रोपड़ की, जो मैंने शायद लास्ट में शेपर लिख दिया था शायद, है ना, शायद मैं भी देखा था वीडियो, तो वहां पे शेपर लिखा था, वो सही कर लेना, वो था रोपड़। गलती मानते हैं हमारी, वो था भैया क्या, रोपड़। रोपड़ में क्या मिलता है भैया, मनुष्य के साथ कुत्ते का दफनाने के साक्ष्य है, इंपॉर्टेंट है। रोपड़ से वो अपने को प्राप्त होता है। तो भैया ये थे इसके क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर ली। अदर जो क्वेश्चन बोलते वहां पर हिसाब से कर लेना। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आपके टेलीग्राम चैनल टॉपर हिस्ट्री हब, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो वहां से आप देखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से क्या इसकी पीपीटी को यूज कीजिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो भैया इस आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा दंडनाटन। आप थोड़ा सा वेट कर लो 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद 17 तारीख से पूरा रेगुलर हो जाएंगे, यानी कि दिन के अपने पास चैनल पे 2 से 3 क्लास डलेगी, 2 क्लास तो मिनिमम मान लो, दिन की चैनल पे 2 क्लास तो मिनिमम डलेगी। तो 15 तक घर में कुछ प्रोग्राम है, कुछ बड़ा ही प्रोग्राम है, तो उसमें सारे उसमें लग रहे हैं, तो थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने टाइम नहीं मिल रहा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।